अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक भौमासुर नाम का असुर है जो पृथ्वी का पुत्र है। भगवान की दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी, भूदेवी। श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी भी भगवान की पत्नी है और पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। पृथ्वी ने कहा, हे प्रभु, ये भौमासुर मेरा पुत्र है। ये जो भौमासुर है ये मेरा पुत्र है, चाहे जैसा है लेकिन मेरा पुत्र है, आप कभी इसको मारिएगा नहीं। भगवान ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब तक तुम अपने मुख से नहीं कहोगी इसका वध कर दीजिए, तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं। भगवान ने वचन दे दिया। इधर भौमासुर ने क्या किया है, प्रतिज्ञा करी है कि मैं 16,108 रानियों से एक साथ में विवाह करूंगा। उसने 16,100 राजकुमारियों का हरण किया है, हरण करके ले आया है 16,100 राजकुमारियों को, और ला करके भैया उसने अपने काल कैद खाने में सारी राजकुमारियों को रखा है। 8 रानियां कम पड़ रही हैं। सभी राजकुमारियों ने भगवान से विनती करी है, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, हे दीन दयालु प्रभु, मेरे संकट का हरण कीजिए। जैसे ही सारी राजकुमारियों ने भगवान की विनती करी है, भगवान आज सत्यभामा को लेकर के गए हैं, और सत्यभामा को लेकर के भगवान गए हैं भैया। इधर सत्यभामा रथ चला रही हैं और उधर भगवान भयंकर युद्ध कर रहे हैं। बार बार असुर जो है भौमासुर, वो भगवान के ऊपर शस्त्र का प्रहार करता है। भगवान बच रहे हैं, भगवान उसके ऊपर प्रहार नहीं कर रहे हैं जानबूझ करके। और पृथ्वी के रूप में सत्यभामा बैठी हुई है। रुक्मणी जो है वो रुक्मणी जो है वो लक्ष्मी है, और सत्यभामा जो है वो पृथ्वी है। जब बार बार भौमासुर ने भगवान के ऊपर प्रहार किया है तो सत्यभामा को गुस्सा आ गया है और कहती है कि हे प्रभु, आप इस दैत्य को के साथ क्या खेला खेल रहे हैं, इसका वध क्यों नहीं कर देते। और जैसे ही सत्यभामा ने ऐसा कहा है, तुरंत भगवान ने चक्र सुदर्शन का आवाहन किया है और आज भौमासुर का उद्धार किया है। बोले भौमासुर हंता भगवान की। इस प्रकार जब भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया और जाकर के भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाया है। जब 16,100 राजकुमारी छुट करके आई हैं, सबसे भगवान ने कहा, हे राजकुमारी, अब आप सब अपने घर को जाओ। उन लोगों ने हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, अब मैं इस असुर के कैद में रह करके आई हूँ, ना तो मुझे मेरे घर वाले अपनाएंगे और ना कोई राजकुमार मेरे साथ विवाह करेगा। मैं जहाँ भी जाऊंगी जगह जगह हमको बेच दिया जाएगा, वेश्यावृत्ति में हमको ढकेल दिया जाएगा। हे नाथ, कृपा करें मेरे ऊपर। और जब राजकुमारियों ने इस प्रकार कहा है भैया, तो आज भगवान ने एक साथ 16,100 रानियों के साथ पाणी ग्रहण किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108 विवाह हुए। एक दो विवाह नहीं, मामूली दूल्हा नहीं है, ऐसा दूल्हा है यहाँ तो एक विवाह हो जाए, नारी दिवस नर सकल गोसाई, और नाचहि नट मरकट की नाई। एक विवाह हो जाता है तो नारी के दिवस होकर के जो गोस्वामी है, जो लड़का पहला सीना फुला करके चलता था, जैसे ही श्रीमती जी आई, इधर जा रहा है 1,000 रुपया दान करने, उधर श्रीमती जी घूंघट के आड़ से देख करके कहाँ डपटी, उधर माता जी की सेवा कर रहा, उधर श्री जी ने घूरी ऐसे पल्ले के नीचे, तो इधर नारी दिवस नर सकल गोसाई। और जैसे जैसे वो नचाती जाती है, वैसे वैसे बंदर की तरह व्यक्ति नाचता रहता। भगवान की कितनी रानियां हैं? 16,108 रानियां हैं।
ये जो अष्टपट रानियां हैं, 8 प्रमुख रानियां हैं, ये अष्ट प्रकृति हैं, जो इस अष्ट प्रकृति का आश्रय लेकर के भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। ये अष्ट प्रकृति ही भगवान की 8 पट रानियां हैं। और जो 16,100 हैं, ये वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं। वेद मंत्र ही मूर्तिवंत होकर के भगवान का वर्ण करने के लिए स्त्री रूप में प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार भगवान का 16,108 रानियों से विवाह हुआ। भगवान का भरा पूरा परिवार है भैया, और भगवान के सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान सुंदर और बलवान थे। सभी रानियों से भगवान को 1-2 पुत्र नहीं है, 10-10 पुत्र हैं। अब आप लोग 16,108 में गुणा कर लो, जिसका मैथ तेज होगा उसे पता चल जाएगा भगवान के कितने पुत्र हैं। 1-2 पुत्र नहीं है, लाखों पुत्र हैं। अब भगवान का बहुत दिव्य संतति चल रहा है। भगवान एक दिन नारद जी महाराज आए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। तीन ते